हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बढ़िया। मैं मोहम्मद सरताज और आप सभी का बहुत बहुत वेलकम हमारे चैनल सरताज सर 1 2 3 पे। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 10 का हमने कल ट्रिग्नोमेट्री में इंट्रोडक्शन हमने किया था कि भाई ट्रिग्नोमेट्री रेशो क्या होते हैं, इसके बारे में हमने जनरल थोड़ा सा जानकारी हमने कल सीखे थे। तो आइए स्टूडेंट्स, हम क्लास 10 का ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 है ट्रिग्नोमेट्रिक, है ना। तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक जो एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ते हैं तो हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हमें पता होना चाहिए। यदि आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में नहीं पता तो आप पिछला वीडियो जरूर देखें, उससे आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन लिखते हैं। क्या है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन है, इफ tan a is equals to 4/3 then find the value of sin a, cos a, cot a, sec a and cos a। या ऐसा कह सकते हैं हम कि हमें क्या दिया गया है, tan a की वैल्यू दी गई है 4/3 इसके, और हमें जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है उसकी वैल्यू फाइंड करना है। हम ऐसा भी इसको क्वेश्चन को बोल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, जो सबसे पहले हमें दिया है हम सबसे पहले उसको लिख लेते हैं, है ना। सॉल्व कर रहे हैं गिवन। तो गिवन क्या है हमें, tan a इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, अब जैसे कि हमें पता है कि जो हमें दिया है इसी की हेल्प से हमें बाकी सब निकालना है। तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 डिग्री होता है, इसको हम ABC नाम दे देते हैं। ठीक है, और हम एंगल A के लिए tan A लिखा है, तो या एक काम करते हैं, A को यहाँ लिख लेते हैं तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा हमारे लिए। तो ये एंगल जो है A है। ठीक है, अब एंगल यदि A है तो इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। एंगल A के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, चलिए अब कंपेयर करते हैं हम tan A के फॉर्मूले से। ठीक है, तो हम लिखेंगे सिंस tan A इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या हम कह सकते हैं हिंदी में लंब बटे कर्ण। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर क्या है, BC, है ना। तो परपेंडिकुलर क्या है, BC। तो इसी को यहां लिख लेते हैं BC अपॉन बेस क्या है, AB। तो ये हो गया AB। अब हम इन दोनों पे कंपेयर कर लेते हैं, जो हमें गिवन है और जो हमने इसमें फॉर्मूला लगाया, इन दोनों पे यदि हम कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं, कंपेयर करने पर, है ना, हम कह सकते हैं कि BC की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई हमारे पास, 4 आ गई। ठीक है, या हम इसको परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, यानी परपेंडिकुलर की जो वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। और बेस यानी AB जो है इसकी वैल्यू कितनी है, 3 है। बेस, इसको ये अपन AB को अपन क्या कह सकते हैं, लंब बटे कर्ण नहीं, लंब बटे आधार। ठीक है, सॉरी। तो एस का मतलब हमको सबसे पहले क्या कर लेना है, कंपेयर कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, कंपेयर कर लिया। अब हमको क्या करना है, हमारे पास देखिए, जैसे कि हमने कहा कि हमें लंब यानी परपेंडिकुलर पता है, बेस यानी आधार पता है, हमें हाइपोटेनस नहीं पता। यदि हमें हाइपोटेनस मिल जाए तो हम फिर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है उनके फॉर्मूले से हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, त्रिभुज ABC में ना, या राइट एंगल त्रिभुज लिख सकते हैं, ऐसा लिख लीजिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, या हिंदी बोल सकते हैं कि त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ये बेस का स्क्वायर। अब हमें AC तो फाइंड करना है, तो ये AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC। BC की वैल्यू कितनी है, यहां से हमने कंपेयर करके निकाला थी, 4 स्क्वायर हो गया। AB कितना हो गया, 3 स्क्वायर हो गया। तो ये AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर हो गया 16 प्लस 3 स्क्वायर हो गया 9। तो ये AC इज इक्वल टू, ये हो गया 25, और ये स्क्वायर का पक्षांतर कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, तो √25, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5। यानी ये हमको क्या मिल गया, 5। ठीक है, इतना समझ में आया। यानी इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो हमें दो साइड कंपेयर करके मिल जाएगी, तो तीसरी साइड हमको पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और जैसी तीसरी साइड जब निकलेगी तो इसके बाद हमें जो भी निकालना है वो आसानी से निकल जाएंगे। हम लिखेंगे 10, फिर हमको क्या निकालना है, साइन ए। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी लंब बटे कर्ण, हिंदी में लंब बटे कर्ण। और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर देख लीजिए, परपेंडिकुलर क्या है BC अपॉन कर्ण क्या है AC, और BC की वैल्यू क्या है 4/5, ये आ गया आंसर। ठीक है, इसी तरीके से cos A भी निकाल लेंगे स्टूडेंट अपन। तो cos A क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है AB, हाइपोटेनियस क्या है AC, बेस क्या है 3 हाइपोटेनियस क्या है 5, आ गया आंसर। ठीक है, इसी तरीके से tan तो है हमारे पास, अब हमको अगला क्या निकालना था cot। तो cot क्या होता है, cot क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan होता है, तो tan का अपोजिट कर देंगे तो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है, बेस क्या है डायरेक्ट लिख दूं, ठीक, तो ये हो गया 3/4। ठीक है, अब इसका sec, तो sec को आप 1/cos भी लिख सकते हैं या फॉर्मूला भी लिख सकते हैं कि हाइपोटेनस अपॉन बेस, है ना, इसको पलट देंगे। ठीक है, डायरेक्ट लिख लेंगे। अब लिख सकते हैं हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो इज इक्वल टू आ गया 5/3। और इसी तरीके से हम क्या निकाल लेंगे cosec हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस का मतलब कर्ण है, परपेंडिकुलर मतलब लंब, और बेस मतलब आधार, हिंदी वाले ध्यान में। ठीक है, हाइपोटेनस कितना है 5 और ये परपेंडिकुलर कितना है 4। तो आ गए पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। जो बचे थे 5, 6 होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, एक दिया है, बचे थे 5, सारे हमने निकाल लिए। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया? यानी फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूं मैं, रिवाइज ध्यान से समझ लीजिए कि जब भी हमको इस तरीके से दिया हो तो हमको क्या करना है, इससे कंपेयर करके दो साइड निकाल लेना है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ कंपेयर करके दो साइड निकाल ली, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तीसरी साइड निकल जाएगी। ठीक है, और जैसे हमारे पास तीनों जब साइड मिल जाए तो हम तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकाल सकते हैं क्योंकि उसको साइड को लेकर हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, और फिर हमने इसका जो भी हमको पूछा है उसको निकाल लिया। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए फिर और चलिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और लिया हमने यहाँ लिखा, हिंदी में लिखा है, त्रिभुज एसीबी में कोण सी समकोण है जिसमें AB बराबर 29 इकाई यूनिट, BC बराबर 21 और एंगल ACB इज इक्वल टू थीटा। तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। निम्न का मान ज्ञात कीजिए में दो मान ज्ञात हमें करना है। पहला है क्वेश्चन है, अब इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं कि मैंने कहा है कि हमारे पास ट्रायंगल ACB है जिसमें जो एंगल C होगा उसको हमको राइट एंगल ट्रायंगल मानना है, और इस ट्रायंगल में जो AB की वैल्यू है वो 29 यूनिट है, BC की वैल्यू जो है वो 21 यूनिट है, और एंगल ACB इज इक्वल टू थीटा है। तो इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। पहला नंबर पे फर्स्ट है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और दूसरा जो है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। कहानी पूरी वही है। सबसे पहले हमें जब cos थीटा sin थीटा की कुल मिला के हमको वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले जो गिवन है उसी को लिख लेते हैं, है ना। गिवन क्या है, हमें लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ACB क्या जाएगा, इन ट्रायंगल ACB में हमें पता है AB बराबर क्या है 29 और BC बराबर क्या है 21, और एंड एंगल ACB इज इक्वल टू क्या है थीटा है। जल्दी से हम यहाँ पर एक राइट एंगल बना लेते हैं, और राइट एंगल में हमें पता है कि ACB इज इक्वल टू थीटा, और एंगल C जो है वो क्या है राइट एंगल है, तो इसको हम C ले लेंगे, और ACB मतलब C बीच में आ रहा है, इसका मतलब C यहाँ ले लेते हैं, सॉरी ACB इज इक्वल टू थीटा, मतलब इसमें थोड़ा सा ABC है, सॉरी स्टूडेंट्स, है ना, ये थोड़ा सा मिस हो गया यहाँ पर, ABC है ना, यानी ये हमने ले लेंगे, क्या ले लेंगे B, इसको हमको क्या ले लेना है थीटा ले लेना है, और ये बच्चा जो है इसको हमने A ले लेना, यानी जो दिया है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर उसका नाम दे देंगे हम, है ना। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि सबसे पहले क्या ACB एक ट्रायंगल लिया, ACB एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें एंगल C जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल था, तो राइट एंगल ट्रायंगल को हमने C नाम दिया, ठीक है, और ABC जो है वो थीटा था, तो ABC तो बीच में जो होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ना, तो B जो है वो क्या है थीटा है, बचा ये, इसको A नाम दे दिया, और जो जो हमको यहाँ गिवन था हमने यहाँ लिख लिया। तो स्टूडेंट्स एक चीज हमें समझ में आती है कि AB हमको कितना दिया है 29 दिया है, और BC हमको कितना दिया है 21 दिया, तो ये हमें पता है क्या, नहीं पता। जब हमको राइट एंगल में दो साइड पता होती है और तीसरी साइड नहीं पता और हमें उसको निकालना है, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं हम। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि टू फाइंड, है ना, क्या फाइंड करना है हमें,
क्या फाइंड करना है, तो ए नंबर यहां डाल के आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और बी नंबर डाल के लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ACB पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर कर्ण का वर्ग बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी लंब का वर्ग धन प्लस बेस स्क्वायर यानी आधार का वर्ग। AB यानी कि हो गया 29 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस। तो स्टूडेंट्स ऐसा भी कर सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। भाई इसको वैल्यू ना रख के हम क्या करते हैं, थोड़ा दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए AC स्क्वायर है, इसकी वैल्यू निकालना है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 29 का स्क्वायर और माइनस क्या हो गया 21 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म दिख रहा है क्या स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी फॉर्मूला आ गया। देखो यहाँ पर 29 का स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, 21 का स्क्वायर करके उसकी वैल्यू पुट करो। याद है तो अच्छी बात है, कर सकते हैं। याद नहीं है तो हमने थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ाया ताकि ये कैलकुलेशन और आसान हो, स्क्वायर करने की जरूरत ना पड़े, तो हम गुणा करके हम करेंगे, इंटू करके करेंगे तो थोड़ा टाइम लगता है ना। चलिए, तो ये हो गया AC स्क्वायर इज इक्वल टू ये A प्लस बी और A माइनस बी। तो एक बार इसको क्या लिख लेंगे हम, प्लस में लिख लेंगे, और एक बार क्या में लिख लेंगे, माइनस में लिख लेंगे। प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 29 और ये हो गया 50, और इनको हम माइनस करेंगे कितना आ गया ये 8, तो ये हो जाएगा 400। यानी AC जो आया वो AC स्क्वायर जो आया 400 आया। ठीक है, तो इसका मतलब बड़ा सिंपल है, इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि AC की जो वैल्यू आने वाली है वो √400 हो जाएगी। तो √400 की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी, यानी हमें ये वैल्यू जो है वो कितनी मिली 20 मिली। ठीक है, फिर लिखेंगे अतः या 10 क्या आ जाएगा, हमें क्या क्या लग रहा है cos थीटा और sin थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस कितना है 21, हाइपोटेन्यूस कितना है 29, sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना है 20 और हाइपोटेनियस कितना है 20। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस और बेस ये इंग्लिश टर्म है, हिंदी वाले को पता होना चाहिए, मैं बार बार बहुत बार यूज कर चुका हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों पे। ठीक, तो सिंस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा है ना इज इक्वल टू है ना cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 21 अपॉन 29 का ये हो गया होल स्क्वायर प्लस यहाँ कितना जाएगा 20 अपॉन 29 का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या 29 का होल स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ जाएगा 21 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 20 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा क्या 21 का होल स्क्वायर और इसका लिखेंगे 441 प्लस 400 अपॉन 29 का होल स्क्वायर। चलिए मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, ये होता है 841। ठीक है, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे 841 अपॉन 841 कैंसिल हो गया, इस इक्वल टू क्या आ गया 1। यानी इसका मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1। आया समझ में। इसी तरीके से अब आगे का कैलकुलेशन आप खुद कर लेंगे कि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा है अगला बी नंबर है ना, तो ये ए नंबर डाल दीजिए है ना, और बी नंबर में cos स्क्वायर थीटा यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, तो इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 41। ठीक है, और यहाँ √41 अपॉन 841 ये आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, इसको आप सॉल्व खुद करेंगे बी नंबर में। तो ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है मुझे समझ में आया होगा, और बस मैं यही कहना चाहूंगा कि इस तरीके की मैं कुछ एक दो सवाल आपको दे रहा हूँ करने के लिए, उनको आप घर में करें और फिर कुछ और नए सवाल लेके हम अगले वीडियो में आपके सामने आएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, बस इतना ही कहना चाहूंगा कि यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ मैथ्स को पढ़ें। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमने ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, और स्टूडेंट जो मैंने कराया हूँ सेम वैसे ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा क्या है यहाँ पर हमने थोड़ा सा टर्म चेंज किया कि वहां पर हमने जो पहला क्वेश्चन मैंने आज कराया था, आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या था, उसमें हमको tan a दिया था। ठीक है, तो यहाँ tan a की जगह में क्या दिया है sin a दिया है। फिर हमने क्या करे थे उससे, बाकी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाले थे, बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है स्टूडेंट sin a दिया है। ठीक है, तो अब इसमें भी क्या करना है हमको सेम वैसे ही करना है। मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ, ये होमवर्क है, ये आपको करना है, आपको
खुद करना है, सेल्फ करना है, ठीक है, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। यदि दिक्कत जाती है, डाउट होता है, फिर हमें बताएं, हम उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए देखें, तो साइन ए है, साइन ए पहले सबसे पहले अपन साइन ए जो गिवन है वो लिख लेना, जैसा तरीका था ना। इसका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। इसका मतलब एक परपेंडिकुलर कंपेयर करेंगे, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई 3 और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आ गई 4। इस तरीके से आपको क्या निकालना है, ये वैल्यू निकाल लेना। और कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। जैसे ये निकल जाएगा उसके बाद फिर हमको क्या निकालना है, cos a और tan a की वैल्यू। तो cos a इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, cos a इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और tan a इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये फॉर्मूले में ध्यान रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल तरीका है, ऐसा नहीं कि मैं जो दिया है बस वैसे ही होगा तभी हम कर पाएंगे। कुछ भी दिया हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है, उससे कंपेयर करके हम दो साइड मिल जाएगी, तीसरी साइड पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, और फिर उसके बाद हमको जो भी निकालना है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, उसको आसानी से हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए करके देखिएगा, दिक्कत जाए हम बताएं। इसी तरीके से हम यहाँ sec थीटा है, तो बस यहाँ sec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ट्रायंगल यहाँ भी बनाना है आपको, है ना। इसके लिए तो इसके लिए था, ये वाले पहले क्वेश्चन के लिए, और दूसरे क्वेश्चन के लिए हम बात करें तो क्या हो जाएगा, इसके लिए भी ट्रायंगल बनाना। sec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो sec थीटा की वैल्यू यहाँ पर अपन को sec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बताइए स्टूडेंट्स, sec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस। इसका मतलब ये कंपेयर करेंगे तो हाइपोटेनस क्या हो गया 13 और बेस क्या हो गया 12। ये निकाल लीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम से, और उसके बाद हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचे हैं इसके अलावा उसकी सारी की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो बहुत आसान तरीके से जैसा कि मैंने कराया हूं वैसे ही आप फॉर्मूले से कर सकते हैं, ठीक है। तो बस बहुत आराम से स्टेप बाय स्टेप करिएगा स्टूडेंट, जो मैंने कराया हूं पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन की वैरायटी तो मैंने होमवर्क में दिया ही नहीं, लेकिन मैं अभी और क्वेश्चन कराऊंगा, और उसके बाद फिर मैं आपको अगले वीडियो में और क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। तो और क्वेश्चन अभी हम करेंगे, और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये हम एनसीईआरटी में जो चैप्टर नंबर 8 है उसका 8.1 एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन लिए हैं, हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, और एक्सरसाइज की भी क्वेश्चन ये एक्सरसाइज से मेंशन किया हूं मैंने, ठीक है। ये मिल जाएंगे आपको एक्सरसाइज में, दिक्कत नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम अलग अलग क्वेश्चन से अलग अलग वैरायटी को कवर कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए तो करिएगा, और फिर कोई दिक्कत जाए तो हमें बताइएगा। थैंक यू।